मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको संविधानवाद के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि ये एक मान्य सिद्धांत है कि संपूर्ण राजनीतिक तंत्र को एक संवैधानिक विधि के नियंत्रण में होना चाहिए तथा राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से बचाव की प्रक्रिया का उल्लेख एक ऐसे दस्तावेज में होना चाहिए जिसे सामान्यतः संविधान कहा जाता है। अतः इसमें निहित मान्यताओं, मूल्यों और राजनीतिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए शासकों को नियमित अधिकार क्षेत्र में ही रहने के लिए बाध्य करने की संवैधानिक नियंत्रण व्यवस्था को संविधानवाद कहा जाता है। यहाँ पर हम संवैधानिक सरकार, संविधानवाद और संवैधानिक सरकार, कई बार दोनों को एक ही मान लिया जाता है, पर नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि वहाँ पर संविधान तो हो सकता है पर संवैधानिक सरकार भी हो। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको भी हम रखेंगे कि संवैधानिक सरकार है या नहीं। तो संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार गठित, सीमित तथा नियंत्रित होती है तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के बदले केवल कानून के अनुसार संचालित होती है। इस दृष्टि से हिटलर और मुसोलिनी के ज़माने में जर्मनी और इटली में संविधान तो थे लेकिन संवैधानिक सरकारी नहीं थी। तो ये जो बात है वो बिल्कुल क्लियर हो गई कि संवैधानिक सरकार का हर जगह होना आवश्यक नहीं है। संवैधानिक सरकार वो होती है जो कोई संविधान हो और उसके अनुसार, विधि के अनुसार गठित, सीमित और नियंत्रित हो। अब ये देखने को मिलता है व्यवहार में कि हिटलर और मुसोलिनी के ज़माने में जर्मनी और इटली में संविधान तो थे पर वहाँ की सरकार संवैधानिक नहीं थी, क्योंकि वो जो शक्ति के प्रयोग करता थे, राजनीतिक शक्ति के, वो संविधान द्वारा नियंत्रित नहीं थे। वहाँ पर संविधान उनके अनुसार था, संविधान वहाँ पर साधन था, एक साधन के रूप में उसको वो लोग काम में ले रहे थे। तो ये थोड़ा सा इसमें है। अब अपन लेते हैं संविधानवाद का अर्थ। ये संविधान पर आधारित विचारधारा है जिसका मूल अर्थ यही है कि शासन संविधान में लिखित नियमों व विधियों के अनुसार ही संचालित हो, वह उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करे जिससे वे मूल्य व राजनीतिक आदर्श सुरक्षित रहें जिनके लिए समाज राज्य के बंधन स्वीकार करता है। इसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन। इसका अर्थ संविधान की शर्तों द्वारा
सीमित सरकार से है, ऐसी सरकार से नहीं जो सत्ता का उपयोग कर रहे लोगों की इच्छाओं और क्षमताओं द्वारा सीमित हो। और इसी बात को अर्थ को कुछ विद्वान हैं, उनके जो कोटेशन हैं, परिभाषाएं हैं, उनके द्वारा भी अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। तो पहले विद्वान हैं कोरी एवं अब्राहम के अनुसार संविधानवाद का क्या अर्थ है वो बता रहे हैं। स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है। दूसरे विद्वान हैं कार्टर व हर्ज के अनुसार वो संविधानवाद का अर्थ इस प्रकार से करते हैं, मौलिक अधिकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका प्रत्येक संविधान की अनिवार्य और सामान्य विशेषता है। वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार और वहाँ की स्वतंत्र न्यायपालिका वो संविधानवाद की, प्रत्येक संविधान और संविधानवाद की अनिवार्य और सामान्य विशेषताओं के अंतर्गत आता है। तीसरे विद्वान कार्ल जे फ्रेडरिक के शब्दों में व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है। परिवर्तन कैसे हो? बड़ा ही व्यवस्थित, जैसे भारत में चुनाव द्वारा परिवर्तन, सरकारों में परिवर्तन हो जाता है, तो वो एक जटिल प्रक्रिया, ऐसे नहीं कि कोई यदि ये व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक जो व्यवस्था को अपनाया जाता है, देखा जाता है, वो ही संविधानवाद है। इस प्रकार संविधानवाद में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की अपेक्षा की जाती है जिसमें सरकार की शक्तियां सीमित होती हैं। ये एक सीमित और इस प्रकार सभ्य सरकार की संकल्पना का दूसरा नाम है। संविधान की वास्तविक न्यायोचितता सीमित सरकार को पाने में और शासन करने वालों से नियम और विधियों के अनुरूप होने की अपेक्षा करने में है। अब अपन ये लेंगे, ये मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या संविधान व संविधानवाद दोनों एक ही हैं क्या, या दोनों में अंतर है। तो अंतर तो निश्चित रूप से है, और तो मैं यहाँ पर हम देखते हैं कि सामान्यतः दोनों को पर्यायवाची माना जाता है, तथापि दोनों में काफ़ी अंतर है जो इस प्रकार से है। पहला अंतर क्या है? संविधान संगठन का प्रतीक है, जबकि संविधानवाद विचारधारा का। संविधान में सरकार, व्यक्ति और सामाजिक संगठनों के संबंधों का वर्णन होता है। दूसरी ओर संविधानवाद में देश के मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श होते हैं, जिससे मिलकर विचारधारा बनती है, और इसी विचारधारा का प्रतीक संविधानवाद कहलाता है। तो पहला तो ये अंतर है। दूसरा, संविधानवाद प्राय निर्मित होते हैं, संविधान प्राय निर्मित होते हैं। दूसरी ओर संविधानवाद हमेशा विकास का परिणाम रहा है। मूल्यों और आस्थाओं का ये विकास परंपराओं, संस्थाओं और शासन संबंधी तत्वों में विश्वास के कारण होता रहता है। ये दूसरा अंतर है। प्राय है हर समाज का एक लक्ष्य होता है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति की व्यवस्था ही संविधानवाद है। कहने का अर्थ, संविधान साधन युक्त धारणा है, जबकि संविधानवाद साध्य युक्त। तो यहाँ साधन और साध्य की बात भी हो जाती है। संविधान वो साधन है और संविधानवाद साध्य है। तो संविधानवाद का मूल्यों की दृष्टि देखा जाए तो बहुत बड़ा स्थान है। अगला, संविधानवाद अनेक देशों में एक जैसा हो सकता है। संस्कृति, मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श भी कई देशों के एक जैसे हो सकते हैं। संविधानवाद की समानता के बावजूद हर देश का संविधान अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है कि संस्कृति, मूल्य, विश्वास, राजनीतिक आदर्श तो कई देशों में एक जैसे हो सकते हैं, पर फिर भी संविधानवाद की समानता, ये मूल्य बहुत से देशों में एक समान होते हुए भी सबका संविधान अलग अलग ही होता है।
एक जैसा नहीं होता है। तो ये भी अंतर है। संविधानवाद का औचित्य विधि के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है, जबकि संविधानवाद में आदर्शों की औचित्य का प्रतिपादन मुख्यतः विचारधारा के आधार पर होता है। उपसंहार, अंत में हम देखते हैं कि वास्तव में संविधान और संवैधानिक सरकार संविधानवाद की पूर्वगामी परिस्थितियां हैं। अर्थात संविधानवाद कहाँ पाया जाता है, उनके लिए पहले किन किन शर्तों का बातों का होना आवश्यक है कि वहाँ पर संविधान भी हो और संवैधानिक सरकार भी हो। ये दो चीज़ें होंगी, वहाँ पर ही संविधानवाद पाया जाता है। ये पूर्वगामी परिस्थितियाँ जहाँ पर हों वहाँ पर ही संविधानवाद केवल उसी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है जहाँ संविधान हो। तो संविधानवाद क्या है? केवल उसी राजनीतिक व्यवस्थाओं में संभव है जहाँ संविधान हो, और इस संविधान द्वारा राजनीतिक शक्ति के प्रयोगकर्ताओं की न केवल भूमिका निर्धारित की जाए, संविधान से जो राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं, सत्ता में होते हैं, उनकी भूमिका निर्धारित होती है, निश्चित होती है, अपितु इस भूमिका की व्यवहारिकता की व्यवस्था भी की जाए। परंतु वास्तव में, प्रैक्टिकल में, व्यवहार में वो दिखाई देता है कि नहीं देता है, इसकी भी पूरी व्यवस्था की जाए, तब ही जाकर हम संविधानवाद को सही प्रकार से समझ पाएंगे और खोज पाएंगे और उसकी व्याख्या कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने ये संविधानवाद के बारे में आपके सहयोग से विचारों का आदान प्रदान हुआ, और अब मैं यहीं पर मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।